केशव वर्मा, दिस इज़ दी एडवेंचर्स ऑफिशियल। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्लास 10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोलता है ना कि पहले तो जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका ज़ीरोस फाइंड करो और उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करो बिटवीन द ज़ीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट पी एक्स इक्वल्स टू 4u प्लस 8u। ठीक है, सॉरी दिस इज माई मिस्टेक, पी एक्स नहीं लिखेंगे इस बार, पी यू लिखेंगे, है ना, पी यू। क्यों? क्योंकि u यहाँ पे वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे पी यू के टर्म में दिया हुआ है पॉलिनोमियल, इसलिए पी यू लिखेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर एस के टर्म में रहेगा तो पी एस लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। तो ये हम लोग का गिवन है। अगर हम लोग इसको देखें तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इसका जीरो कैसे फाइंड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं बस कि पी यू को ज़ीरो के इक्वल कर देते हैं, इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल कर देते हैं और फिर फाइंड करते हैं यू का वैल्यू, है ना। तो टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या करेंगे, पी यू इक्वल्स टू ज़ीरो। जब पी यू इक्वल्स टू ज़ीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी यू का वैल्यू है 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से ध्यान दें, है ना, अगर 4u में ध्यान दें हम लोग, 4u स्क्वायर में, तो 4 इंटू यू है ना, ये 4 जैसा लग रहा है, u है ये। ठीक, यहाँ देखिए 4 इंटू यू है। फिर अगर हम लोग 8u में ध्यान दें तो 4 इंटू यू है। अब यहाँ से कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ गया, है ना, और एक तो यू कॉमन आ गया। ठीक है, तो यही 4u को हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 4u कॉमन ले लिए तो इसमें बच क्या जाएगा, देखिए u बच रहा बस, तो u प्लस यहाँ क्या बचा, 2 बचा, 2 इक्वल्स टू ज़ीरो। कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब एक्चुअल में हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग डिवाइड के फॉर्म में भी आप लोगों को समझाएं, जैसे 4u स्क्वायर था, इसमें से 4u हम लोग कॉमन ले लिए, तो इसमें से 4u को डिवाइड कर दीजिए। अब जो बचेगा वही यहाँ लिखना है, जैसे 4 कैंसिल, u से एक u कैंसिल, बच गया u। देखिए यू ही आया ना, वहाँ भी सेम आया था, ऐसे। ठीक है, वैसे ही अगर 8u का बात करें तो 8u में से अगर हम लोग 4u कॉमन लिए तो 4u को डिवाइड कर दें तो u कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8, तो 2 आ गया इसका वैल्यू। देखिए 2 ही आया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दो टर्म्स आ चुके हैं, एक 4u और एक u प्लस 2। तो अब 4u और u प्लस 2 आ गया है, तो दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो कब आता है, जब दोनों में से कोई ना कोई एक ज़ीरो होगा, है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे और 4u इक्वल्स टू ज़ीरो और u प्लस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब दोनों में से कोई ना कोई ज़ीरो होगा, या तो ये ज़ीरो होगा या तो ये ज़ीरो। यहाँ से अगर हम लोग u का वैल्यू निकालें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0/4 ज़ीरो ही आ जाएगा। और अगर यहाँ से हम लोग u का वैल्यू निकालें तो -2 आ रहा है। ठीक है, -2 आ गया। तो ये दो वैल्यूज़ हम लोग को मिल गया u का। ठीक है, एक 0 और एक -2, यही है हम लोग का ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम लोग का काम है क्या, रिलेशन को वेरीफाई करना। ठीक है, रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है, देखिए
रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी बाई ए। इसी को अभी हम लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं इसको, ठीक है। चलिए वेरीफाई करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, पी एक्स को लिख लेंगे। तो पी एक्स है हम लोग का क्या, 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये है हम लोग का पी एक्स, ठीक है। 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग एट विथ ax square plus bx plus c, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इससे हम लोग अगर इसको कंपेयर करें तो क्या दिख रहा है, यहाँ से a आ जा रहा है हम लोग का 4, x मीन्स u, तो u का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पे, 4 है, ठीक। फिर सॉरी u स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 है। फिर अगर x u के कंपैरेटिवली इक्वल है तो u का कोएफिशिएंट कौन है, 8, तो यहाँ पे हो जाएगा b इक्वल्स टू 8, और c यहाँ पे है ही नहीं, प्लस 0 लिख सकते हैं, तो c इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, वही रिलेशन को ड्राइव करेंगे। अच्छा, अभी अल्फ़ा और बीटा हम लोग किसको मानेंगे, ठीक है। जो जीरोस अभी हम लोग लाए थे ना उसको, तो एक है हम लोग का 0, एक आया है 0, और दूसरा आया है हम लोग का -2, ठीक है। तो एक को हम लोग अल्फ़ा मान लिए 0 को, और -2 को मान लिए हम लोग बीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए रिलेशन को डिराइव करते हैं। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा है 0 प्लस -2, यही ना, तो -2 आया। और अगर अल्फ़ा इंटू बीटा करना चाहें हम लोग तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू -2 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, माइनस बी बाई ए निकालेंगे, ठीक है। तो माइनस बी क्या है, बी का वैल्यू अगर हम देखें तो 8 है, तो 8 बाई ए क्या है, 4 है। यहाँ से अगर हम देखें 4 से 8 2 बार में कट जाएगा, तो -2 आ गया, है ना। और अगर सी बाई ए निकालना चाहें हम लोग तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए का वैल्यू, सी है हम लोग का कितना 0, बाई ए है हम लोग का 4, तो 0 डिवाइडेड बाई 4 0 ही आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1, ठीक है, और इसको 2, ठीक है, फिर इसको 3 और इसको 4 दे दे, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिखेगा, फ्रॉम 1 एंड 3 से क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से क्या हो जाएगा, 1 और 3 में देखें तो दोनों में -2 राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, ये और ये, है ना। मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा -b बाय ए के, ठीक है। और अल्फ़ा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे देखिए 2 और 3 को 0 0 राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इस बार लेफ्ट इक्वल हो जाएगा, मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा सी बाय ए के, ओके।
तो ये हम लोग का हो गया रिलेशन वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का कुछ और क्वेश्चंस के साथ